फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एलजीआर स्टडी। साथियों, आपको बता दें कि आज हम जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं जो कि आईटी और पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज हम इकोनॉमी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो आप लोग यदि इस सेशन को ज्वाइन कर चुके हैं तो जल्द से जल्द लाइक कर दें, शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दें, और एलजीआर स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का सेशन यहाँ पर चल रहा है जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और एलजीआर स्टडी ऐप को आप डाउनलोड करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि इस ऐप में आपको पिछले 10 वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन का पीडीएफ, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ सभी आंसर के साथ आपको मिला है। साथ ही साथ आपकी तैयारी यदि पूरी हो जाती है तो ऑनलाइन टेस्ट लिए जाएंगे जो इसी ऐप पर लिए जाएंगे, और आप टेस्ट देने के तुरंत बाद ये पता कर सकेंगे कि कितना क्वेश्चन आपने सही टिक किया है और कितना गलत किया है, आपका रैंक क्या है। इससे आप अपनी तैयारी के बारे में पता कर सकेंगे कि आपकी तैयारी आपके एग्ज़ाम के लिए कैसी है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन है। तो आपको बता दें कि भारत में सबसे धनी राज्य जो है वो महाराष्ट्र है, और इसे भारत की वित्तीय राजधानी भी कही जाती है। तो ऑप्शन बी इसका परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसकी 58.9% आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर रहती है। तो सी इसका परफेक्ट आंसर होगा। तीसरे नंबर क्वेश्चन की यदि बात करें, राष्ट्रीय पदार्थ से सकल लाभ में कितना प्रतिशत कृषि उद्योग का योगदान है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि सकल लाभ होता क्या है। यदि आप निर्माण की लागत से आय की अधिकता को प्राप्त करते हैं तो वही आपका सकल लाभ होगा, और इसका परफेक्ट आंसर भी हम आपको बताते चलते हैं कि 17.5% कृषि उद्योग का योगदान है राष्ट्रीय पदार्थ सकल लाभ में। तो ए इस परफेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के आधार पर भारत का स्थान कौन सा है, ये आपको बताना है। सकल घरेलू उत्पाद, ए 5वां, बी तीसरा, सी 7वां या फिर डी 13वां। तो आपको बता दें कि जीडीपी की सूची में भारत का 7वां स्थान है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आपको बताते चले कि जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ उस क्वेश्चन का आंसर करते चले, ताकि हम ये पता कर सकें कि आपकी तैयारी कैसी है, और आपको भी पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है या फिर कैसी होनी चाहिए। पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत का स्थान है। पीपीपी की सूची में भारत का तीसरा स्थान है, तो ऑप्शन डी क्या होगा, परफेक्ट आंसर होगा। चलिए, जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है। जीडीपी पर कैपिटा यानी कि किस देश की सबसे अधिक जो है प्रति व्यक्ति आय है, ये आपको पूछ रहा है। तो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर बात करें तो कतर सबसे धनी देश है। इसके प्रति व्यक्ति आय जो है वो है 1.03 करोड़। एक व्यक्ति की आय 1.03 करोड़ कतर में है, तो सी क्या होगा, परफेक्ट आंसर होगा इसका। 7वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई किस राज्य में है। एचडीआई का ऑफिस जो है वो केरल में है। कहाँ है, केरल में है। तो बी ऑप्शन इज परफेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसकी जानकारी आपको भी होगी कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो ऑप्शन बी क्या होगा, इसका परफेक्ट आंसर होगा। 9वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या है, जीविकोपार्जन, मनोरंजन या फिर ए और बी दोनों। तो आपको बता दें कि आर्थिक क्रिया हम इसलिए करते हैं जीविकोपार्जन के लिए, तो एक परफेक्ट आंसर होगा। चलिए 10वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति, यानी कि जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति कैसी होती है, सामान्य रहती है या फिर तेज़ी आती है इसमें, या फिर कम हो जाती है, या फिर कुछ नहीं होता है जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति में। तो आपको बता दें कि जनसंख्या की वृद्धि यदि होगी तो आर्थिक विकास कम पड़ेगी, मंद होगी, इसलिए मंद हो जाती है, यानी कि सी इसका परफेक्ट आंसर होगा। 11वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक कल्याण का आधार या फिर इनमें से सभी। तो राष्ट्रीय विकास की व्याख्या यदि करें तो उसमें
ये तीनों इसके आधार होंगे, क्योंकि किसी एक चीज़ से हम अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विश्व में सबसे अधिक लीची का उत्पादन भारत में होता है। कहाँ होता है? भारत में। भारत में 88% लीची का उत्पादन सिर्फ बिहार राज्य से होता है। फिर भी सबसे पिछड़ा राज्य भारत का बिहार ही है। इसलिए आप किसी एक चीज़ से अपनी आर्थिक स्थिति को, आधार को मजबूत नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए 12वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो आपको बता दें कि 126वां स्थान HDI में भारत का है। ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए 13वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? पाकिस्तान के महबूब उल हक ने पहला मानव विकास सूचकांक तैयार किया और ये पाकिस्तान के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। बहुत ही बड़े अर्थशास्त्री थे पाकिस्तान के महबूब उल हक। तो ऑप्शन बी क्या होगा? परफेक्ट आंसर होगा। 14वें नंबर क्वेश्चन की यदि बात करें, निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र है। तो कृषि क्षेत्र क्या होगा? परफेक्ट आंसर होगा। प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र है। चलिए 15वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? आप ही बताइए, शिक्षक जो अपने पुत्र को पढ़ाएंगे तो उसमें कौन सी क्रिया होगी? चलिए बताते हैं हम आपको। यदि शिक्षक अपने पुत्र को पढ़ाते हैं, वो क्यों नहीं अपने पुत्र को पढ़ा सकते हैं? इसलिए अनार्थिक क्रिया भी हो सकती है, या फिर उनके पास पैसों की कमी है इसलिए आर्थिक क्रिया भी हो सकती है, या फिर इनमें से दोनों हो सकती है। तो इसलिए सी इसका परफेक्ट आंसर होगा। आर्थिक और अनार्थिक, सी इज परफेक्ट आंसर। चलिए 16वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में की गई थी। कहाँ की गई थी? कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी और इसका मेन ब्रांच जो है वो मुंबई में है अभी। वहीं आपको करंट में ये क्वेश्चन यदि आ जाए कि रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास आपको टिक करके आना है, बिल्कुल निसंदेह। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा? बी इसका परफेक्ट आंसर होगा। चलिए 17वें नंबर क्वेश्चन की भी बात कर ही लेते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं, इसलिए ए इज परफेक्ट आंसर। भारत के अभी तत्काल में राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होंगे? नरेंद्र मोदी, जो भारत के अभी प्रधानमंत्री है। 18वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना, शिक्षा, ज्ञान सर्वसुलभ हो गया है। यानी कि कौन सा ऐसा आधुनिक यंत्र है जिससे ये सभी काम एकदम सुलभ हो गया है, सीधा हो गया है, सामान्य हो गया है? तो आपको बता दें कि कंप्यूटर का प्रचलन जब से हुआ है तब से सभी काम एकदम सुलभ हो गया है। तो सी इसका परफेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग भी वैसे आसानी से दे सकते हैं। चलिए 19वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ये बड़ा ही दिलचस्प क्वेश्चन है। आइए डिटेल में इसके बारे में जानकारी लेते हैं। जुलाई 1969। कब? जुलाई 1969 में व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अब आप ये पूछेंगे कि सर क्यों किया गया था? ये भी हम आपको बताते हैं। 14 व्यावसायिक बैंक थे उस समय भारत में और इसमें लगभग 70% भारतीयों का पैसा था इस व्यावसायिक बैंक में, और भारत सरकार को डर था कि आम लोगों का पैसा कहीं डूब ना जाए। इन्होंने सभी 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया और उस समय भारत की प्रधानमंत्री जो थी वो इंदिरा गांधी थी। इनके द्वारा ही ये कार्य किया गया। तो 1969 यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा? परफेक्ट आंसर होगा। चलिए 20वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को विश्व बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ऑप्शन ए क्या होगा? परफेक्ट आंसर होगा। वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस सीरीज का फ़ायदा हो सके और वो भी एंट्रेंस एग्जाम को कंप्लीट कर सके। चलिए भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए 22वें नंबर क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना, जो बिहार की राजधानी भी है और सबसे बड़ा शहर भी है, इसकी प्रति व्यक्ति आय बिहार में सबसे अधिक है इस शहर की। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए 23वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लीची उत्पादक देश है। प्रतिवर्ष 6.5 से 7 लाख मीट्रिक टन
उत्पादन भारत करता है और इसमें से 88% लीची का उत्पादन सिर्फ बिहार राज्य ही करता है। तो ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। 24वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य गरीबी के कुचक्र का शिकार है? तो बिहार सबसे गरीब राज्य है भारत का, तो ऑप्शन ए क्या होगा? परफेक्ट आंसर होगा, इसमें कोई कोताही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था कौन सी है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो की जाती है वो CSO द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? CSO, सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन सी क्या होगा? ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा हो सके और वो भी एंट्रेंस एग्जाम की अच्छी तैयारी कर सके। साथ ही साथ LGR स्टडी को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का सेशन यहाँ पर चल रहा है ITI और पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। साथ ही साथ LGR स्टडी ऐप को आप डाउनलोड करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको पिछले 10 वर्षों के पूछे गए क्वेश्चन का PDF, प्रैक्टिस सेट का PDF, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का PDF सभी आंसर के साथ मिल रहा है। साथ ही साथ यदि आपकी तैयारी पूरी हो जाती है तो ऑनलाइन टेस्ट इस ऐप पर लिए जाएंगे और इस ऐप पर बिल्कुल फ्री में यदि आप ऑनलाइन टेस्ट देते हैं तो आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। टेस्ट देने के तुरंत बाद आपको ये पता चल सकेगा कि कितना क्वेश्चन आपने सही टिक किया, कितना क्वेश्चन गलत टिक किया और इस एग्ज़ाम में आपका कितना रैंक आया। इसलिए इस ऐप को डाउनलोड करना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे आप अपनी तैयारी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जहाँ से लेटेस्ट न्यूज़ और भी जानकारियाँ मिलती रहेगी आपको। और अधिक हेल्प के लिए www.lgrstudy.com हमारा जो वेबसाइट है इसको विजिट करके आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं, अच्छा हेल्प प्राप्त कर सकते हैं स्टडी से संबंधित। फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, इंस्टा पर जाकर के आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।